नेक्स्ट सॉल्ट जो है अपने जिसकी हम बात करेंगे वो है आपके वॉशिंग सोडा। कौन सा है? वॉशिंग सोडा। अब ये वॉशिंग सोडा बेसिकली हम ये कह सकते हैं फॉर्म बाय सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट से बनता है। तो इसका एक्चुअल फार्मूला जो है वो है Na2CO3.10H2O। तो ये इसका कॉमन नेम है, इसका एक्चुअल केमिकल फार्मूला ये है। और इसका केमिकल नेम जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? डेकाहाइड्रेट। क्लियर? इस तरीके से ये इसका केमिकल नेम ये बनता है, ये इसका केमिकल फार्मूला बनता है और ये इसका कॉमन नेम बनता है। आप लिख लीजिएगा अलग अलग। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कि इसे बनाया कैसे जाता है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसे कैसे तैयार करें, मेथड ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हो आप, इसे कैसे बनाया जाए। तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इसका जो है कि अगर आप NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि आप हीट करते हैं तो आपके क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो पहले तो आपको ये चाहिए, ये जो है इसको हम लोग सोडा ऐश कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? सोडा ऐश। जो बेकिंग सोडा को आप हीट करने पर जो पीछे बचता है दैट इज कॉल्ड सोडा ऐश। अब इसका क्या होता है? रिक्रिस्टलाइजेशन। इसको रिक्रिस्टलाइजेशन आप कह सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप क्रिस्टलाइज करेंगे। क्रिस्टलाइज कैसे होगा? कि इसमें पानी ऐड किया जाएगा। तो जब Na2CO3 प्लस 10H2O आप करते हो तो ये आपस में जुड़ जाता है और ये आपके बन जाता है Na2CO3.10H2O के फॉर्म में आ जाता है। ध्यान रखना ये आपके एक पाउडर फॉर्म में है। ये सोडा राख कैसी होती है उस फॉर्म में रहेगा, बट ये आपके क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आएगा? क्रिस्टल फॉर्म में। क्लियर? ये क्रिस्टल फॉर्म में आपको दिखेगा। अब इस तरीके से आपके वॉशिंग सोडा तैयार हो चुका है। वॉशिंग सोडा का हम यूज, जैसा इसका नाम है वैसे इसके यूजेस भी हैं। कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है वो हम लोग समझ लेते हैं। यूजेस, वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ कहाँ आप करोगे। तो वॉशिंग सोडा एक तो आपके इन वॉशिंग क्लोथ, सब लोग जानते हैं वॉशिंग क्लोथ एज अ डिटर्जेंट के रूप में इसको बना करके हम यूज़ करते हैं। क्लियर? वॉशिंग सोडा जो है डिटर्जेंट के रूप में आपके काम में आता है। इसके बाद आपके इसका यूज़ जो है आपके ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, ग्लास इंडस्ट्रीज़, आपके सोप इंडस्ट्रीज़, पेपर इंडस्ट्रीज़, इन सब के अंदर ये काम में आता है इंडस्ट्रीज। क्लियर? इसके बाद इसका जो यूज़ है वो एक आपके डोमेस्टिक यूज़ आप कह सकते हो, क्लीनिंग एजेंट जो है वो ये हो गया आपके। इसके अलावा ये आपके टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में, एक चैप्टर नंबर 4 में हम लोग उस पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको उसमें बता देता हूँ। हार्डनेस ऑफ वाटर किसे बोलते हैं? आपके खारा पानी जो आता है उसमें कई तरीके के सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं, उन सॉल्ट को रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपके खारे पानी में से जो सॉल्टी वाटर बनाने वाले जो सॉल्ट हैं उनको अगर आप हटाना चाहते हो तो उस सॉल्ट को हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से उसकी जो हार्डनेस है वो इसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, हार्ड वाटर को किस में कन्वर्ट करने के लिए? सॉफ्ट वाटर में, सॉफ्ट वाटर। क्लियर? इस तरीके से इसका यूज़ हम लोग
कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके यूज हैं। इसके अलावा ये आपके इंडस्ट्रीज़ के अंदर कई चीज़ें और केमिकल जो है, जो सोडियम इस पर प्राप्त होता है, ये सोडियम हम निकाल करके और भी कई चीज़ें बना सकते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर और भी इसका एज अ रॉ मटेरियल भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके वॉशिंग सोडा के बारे में हो गया आपके ये नेक्स्ट। अब इसके बाद आपके हम पढ़ेंगे एक और सॉल्ट है आपके, क्या नाम है उसका, बता सकते हैं आप में से कोई, जिसे कॉमन भाषा में हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। सो ये जो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप लोगों ने जो सुना होगा, अक्सर लॉन्ड्रीज के अंदर ब्लीचिंग के लिए ये काम में आता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लीचिंग पाउडर। कपड़ों को ब्लीच वगैरह किया जाता है। ये आपके फार्मूला, अगर आपको वो पूछे कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या है, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है, दैट इज CaOCl2। ये इसका फॉर्मूला है। इसे पढ़ा क्या जाता है, इसका केमिकल नेम अगर पूछे तो क्या है, तो केमिकल नेम जो है वो है इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इस तरीके से आपके ये जो कंपाउंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कैसे है ये आपके, पहले तो मेथड ऑफ प्रोडक्शन समझ लेते हैं इसका। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसका? मेथड ऑफ प्रोडक्शन ब्लीचिंग पाउडर का, अगर आप स्लेक लाइम, ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर से जब क्लोरीन गैस पास करते हो, कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। अगर आप ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करके आपके क्या बन जाएगा? CaOCl2 प्लस आपके H2O जो है इसमें से अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये रिएक्शन जो है आपके ब्लीचिंग पाउडर देने का काम करती है। क्या रिएक्शन है? व्हेन वी पास क्लोरीन गैस ओवर अ ड्राई स्लेक लाइम वी गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर। क्लियर चीज? तो ये हो गया मेथड ऑफ इसका प्रोडक्शन। अब इसके बाद इसमें इसके यूजेस पूछे जाते हैं कि सर व्हाट आर द यूजेस। तो यूजेस इसके जो हैं वो, एक तो आपके हम लोग बात करें तो एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो वुड पल्प होता है ना, जिससे पेपर बनता है, वुड पल्प वगैरह, उसको ब्लीच करने के लिए काम में आता है, क्योंकि उसमें जम्स वगैरह नहीं रह जाए। एक बात बता दें, ये ब्लीचिंग एजेंट जो है वो एक तरीके से जम्स को किल करने के लिए भी काम में आता है। इसलिए जो वुड पल्प वगैरह जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ये वुड पल्प वगैरह में से ये जो जम्स वगैरह हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऐसा कैसा? टू ब्लीच आप कह सकते हो, टू ब्लीच कॉटन और एनी फैब्रिक, किसी भी कॉटन या फैब्रिक को ब्लीच करके फिर उसे क्या करते हैं, कपड़ा बनाने के लिए भेजा जाता है। तो ये क्यों किया जाता है? ताकि कॉटन जो है वो एक प्लांट का पार्ट है, उसमें जम्स वगैरह लग गए तो कपड़ा बनने के बाद क्या हो जाएगा, आपके ख़राब हो जाएगा। फिर इसके अलावा ये आपके तो इसका यूज़ जो है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लेबोरेटरीज के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में आता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये आपके और का काम में आ सकता है, डिसइंफेक्टिंग द वाटर, डिसइंफेक्टिंग द वाटर। ये आपने देखा होगा स्विमिंग पूल्स के अंदर, स्विमिंग पूल्स जो होते हैं आपके, उनके अंदर उस वाटर को क्लीन करने के लिए भी उसमें एक पाउडर डाला जाता है, जो आपकी क्या होता है, डिसइंफेक्टिंग करने के लिए डालते हैं। उसमें जम्स वगैरह हो वो मर जाए उसके लिए डालते हैं। वो पाउडर क्या होता है, वो आपका ब्लीचिंग
पाउडर होता है। इसके अलावा आपके जो घरों में पानी वगैरह सप्लाई किया जाता है उसको भी क्लीन करके दिया जाता है, तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उसमें भी मिलाया जाता है ताकि जो है जम्स वगैरह जो है वो सारे क्लीन अप हो जाए। तो ये इसके यूजेस हैं। इसके एक तो आप ये याद करिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चंस वगैरह बन जाते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम में आता है और आपके वाटर को डिसइंफेक्टेंट फ्री फ्रॉम जम्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये कॉटन फैब्रिक्स वगैरह जो है लिनन वगैरह होता है तो इनको क्लीन किया जाता है, ब्लीच किया जाता है। ये आपके वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए काम में आता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया लॉन्ड्रीज, हाँ इसका मेन यूज़ वो लिखना रह गया आपने। ये आपके टू ब्लीच क्लोथ, टू ब्लीच क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्रीज के अंदर ये आपके कपड़ों को ब्लीच करने के लिए भी काम में आता है। क्लियर चीज़। तो इस तरीके से आपकी ये ब्लीचिंग पाउडर जो हमारे काफ़ी काम में आने वाली चीज़ है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक और सॉल्ट है। उससे पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक मैं डिस्कस कर लूँ आप लोगों से, दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या चीज़ है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? तो आपके जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, अब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट किसको बोलेंगे? हाइड्रेटेड सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर मॉलिक्यूल है ना, एक सॉल्ट मॉलिक्यूल के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो, तो ऐसे सॉल्ट को बोलेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया था Na2CO3.10H2। अब ये क्या है? ये एक तरीके का हाइड्रेटेड सॉल्ट है और इसमें ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है दिस इज कॉल्ड योर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसे हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिस। और मैं एग्जांपल दूं, जैसे CuSO4.5H2, ये 5H2O ये भी क्या है? आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, number of water molecules present in one formula unit of salt। मतलब सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल जो आप बता रहे हो उसके एक मॉलिक्यूल के साथ सॉल्ट के कितनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं अगर पूछ लूँ व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो दैट इज द 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट? दैट इज 5H2O। और भी आपके हो सकते हैं जैसे FeSO4.7H2। तो ये क्या हो गया? तो ये भी आपके एक तरीके से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 7H2O वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक आपके आता है CaSO4.2H2O। ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, शॉर्ट में इसे जिप्सम कहा जा सकता है। पढ़ेंगे कैसे? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, ये डेकाहाइड्रेट, पेंटाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर के जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाएगा। क्योंकि कारण क्यों है इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज इट गिव्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देने का काम इन सॉल्ट को। ये ना सॉल्ट अगर ये पानी हटाते हो तो एकदम पाउडर है, लेकिन ये पानी आते ही ये क्या हो जाता है? क्रिस्टल फॉर्म में आता है। आप लोगों ने देखा होगा जो शक्कर के दाने कैसे होते हैं उस टाइप के ये दानेदार फॉर्म में आ जाते हैं। आपने डिटर्जेंट के दाने देखे होंगे अक्सर, तो वो एकदम दानेदार फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल पैटर्न में रहता है। तो वो क्रिस्टल पैटर्न बेसिकली इन वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से है। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स ही आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हो इनके अंदर कुछ स्पेशल कलर भी कभी कभी डेवलप करते हैं।
हमेशा हो जरूरी नहीं है, बट कई बार इन सॉल्ट के अंदर ये स्पेशल कलर डेवलप करने का भी काम करते हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देने का काम करे, इसलिए इन्हें कहा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ऐसे सॉल्ट को कहा जाएगा हाइड्रेटेड सॉल्ट। अब हम लोग ऐसे ही एक सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज CaSO4.12H2। देख लें आप, ये एक सॉल्ट है। इस सॉल्ट के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। कॉपर सल्फेट .12H2O, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और पढ़ा क्या जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलेंगे इसे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस तरीके से आपके ये प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, और इसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन और इसकी प्रॉपर्टी और कुछ इसके यूजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। POP के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? सुना होगा, कहाँ काम में आती है। आजकल सभी के घर में POP हो रही है। हर कोई अपने घर को एकदम फिनिशिंग देने के लिए POP करवाता है। POP से घरों के अंदर कई अलग अलग तरीके के अंदर डिज़ाइन बनाई जाती है, तो काफ़ी इसका यूज़ बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाने का मेथड क्या है, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन कह लो। तो इसको बनाने के लिए हमको यूज़ करना होता है जिप्सम का, दैट इज CaSO4.2H2O। इसे करना पड़ता है आपके अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट। जब आप इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तब जा कर के ये आपके क्या होता है, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें से लूज कर देता है, और CaSO4.12H2O बच जाएगा, और ये अपने 1.5 H2O को अपने में से इवापोरेट कर देगा। तो दिस इज योर POP, इसे POP कहा जाएगा, और दिस इज योर जिप्सम। क्लियर चीज समझ में आ गई आप लोगों को? तो ये तो हो गया इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन कि इसे बनाया कैसे जाता है। इसकी एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि अगर व्हाट हैपन व्हेन POP is added to water, और water is added, आप ये लिख दें when water is added to POP। अगर POP पानी के साथ मिला दिया जाए तो क्या होगा? तो आप समझ सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा POP बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करके, POP जो होता है वो बहुत जल्दी आपके वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या कर लेता है, एक हार्ड मास सब्सटेंस, बहुत ही कठोर सब्सटेंस को क्रिएट करता है, हार्ड मास सब्सटेंस बना लेता है। तो POP रिएक्शन अगर लिखनी चाहे तो CaSO4.12H2O प्लस वही 1.5 H2O मॉलिक्यूल इसमें जुड़ेंगे, और ये अगेन आपके CaSO4.2H2O का फॉर्मेशन ले लेगा। तो आप समझ सकते हो कि POP वापस एक तरीके से जिप्सम पैटर्न में जा रहा है, लेकिन ये अब की बार जिप्सम जो होगा वो काफ़ी हार्ड फॉर्म में आपके पाया जाएगा। तो ये POP जब पानी के साथ ऐड होता है तो कुछ ही सेकंड के अंदर, कुछ ही सेकंड तो नहीं कहेंगे, कुछ मिनटों के अंदर आपकी यह बहुत जल्दी सूख करके और वो आपकी हार्ड मास सब्सटेंस में काम में आता है। इसलिए इसका बहुत जल्दी सूखने की और वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके ड्राई होने की जो प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत जल्दी हार्ड स्ट्रक्चर बनाने की प्रॉपर्टी, इस वजह से इसको POP में हम लोग काम में लेते हैं। हमारे घर में जो प्लास्टिक वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, कई आप ये कह लेंगे इसको यूज़ करते समय बड़ी सावधानी रखनी होती है। अगर आपको इसका उपयोग, इसका यूज़ जो है मान लो 1-2 घंटे की बात करना है और आप सोचें कि मैं पहले से बना के रख लूँ, इसे मिक्सचर तैयार कर लूँ, इस POP के पाउडर को उसमें पानी मिला करके मैं रख दूँ, बाद में लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो आपके हार्ड हो जाएगा और वो आपके उपयोग में नहीं आएगा। वो जिस
फॉर्म में पड़ा होगा वो उसी फॉर्म में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा और फिर उसको आप अप्लाई कहीं नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको यूज़ करते समय बड़ा ध्यान रखना होता है। इसे बहुत फास्ट ड्राइंग की प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको जब यूज़ करना है उससे कुछ समय पहले ही इसको बनाया जाता है, कुछ मिनटों पहले बनाते हैं और फिर इसका सीधा एप्लीकेशन, इसको सीधा यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें इसके यूजेस एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। यूजेस, अब यूजेस आप जानते होंगे कहाँ आपके, एक तो मेडिकल पर्पस टू प्लास्टर ऑन ब्रोकन बोन, है ना, फ्रैक्चर्स के दौरान फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तब अक्सर हमें हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर करना पड़ता है, तो उसमें आपके ये पीओपी ही काम में आता है। तो स्मूथन वॉल्स एंड रूफ, अक्सर घरों की दीवारों और छत को स्मूथ बनाने के लिए अक्सर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके बाद ये आपके जो है टू कास्ट, ठीक है ना, आपके टॉयज़, है ना, आपके कह सकते हैं स्टैच्यूज़, ये स्टैच्यूज़, टॉयज़ वगैरह इस तरह के कई आर्टिकल्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ जो है हम लोग ये कह सकते हैं एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल के रूप में। कई जगह आग लगने की संभावना होती है तो वहाँ पर भी हम लोग ये इसको अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो आपके फायर वगैरह लगने की चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे इसके एक और बता दूं, एज अ सीलिंग एजेंट, है ना, सीलिंग एजेंट, जैसे आपके एसिड्स की बोतल वगैरह जो आती है तो उसका कैप जो होता है वहाँ से एसिड लीक ना हो तो वहाँ पर एज अ सीलिंग एजेंट के रूप में इसको लगाया जा सकता है। तो ये कई सारे इसके यूजेस हैं पीओपी के, और ये आपके चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। सारे सॉल्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रैंडमली मैं आपको सारे एक वीडियो बना करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे अपन, जिससे आपका ये चैप्टर जो है और भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और भी इसकी डेप्थ आप लोगों को इस चैप्टर की समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।